दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव मनमाड़ चौफुल्ली रोड पर एक पिकअप गाड़ी से तेल के कई ड्राम बाहर गिरने की वजह से पूरी रोड के ऊपर तेल फैल गया, जिससे मालेगांव डिपो से निकलकर मनमाड़ की तरफ जाने वाली दो बस काबू से बाहर हुई और तेल की वजह से फिसलन के बाइस दोनों बस गाड़ियां हाईवे से नीचे उतरी, जिसके बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हो सका। कई लोग जख्मी हुए और दोनों बसों को शदीद नुकसान हुआ। तेल की वजह से एक्सीडेंट ये काफी दिनों के बाद मालेगांव शहर में देखा जा रहा है। मालेगांव शहर की गिरना नदी में कई केसेस पानी छोड़ा गया है, मजीद मरहलेवार पानी छोड़ा जाएगा। वहीं मौसम नदी में भी अतराफ में शदीद बारिश होने की वजह से मौसम नदी में भी पानी बढ़ने की संभावना और गुमान है। ऐसे में दोनों नदियों से मुताल्लिक मोहतात रहने की जरूरत है। मालेगांव शहर में बेशुमार लोग बिला वजह तफरी की गरज से परिवार को ले आते हैं, मछली मारने के लिए जाते हैं, गाड़ियां साइकिल धोने के लिए जाते हैं, कुछ लोग नहाने के लिए जाते हैं। और हर साल जब नदियों में पानी बढ़ता है तो अमवात का सिलसिला दराज होता है, जिस पर शहरियान को मोहतात रहने की जरूरत है। मालेगांव शहर के सोएगांव इलाके में वाक़े कलेक्टर पट्टा में एक मकान की स्लैब गिरने की वजह से एक दादा, एक दादी और एक पोता, एक बुजुर्ग खातून और एक नौजवान, दो लोग हलाक हुए। दादी का नाम विमल बाई एवले बताया गया, जबकि पोता चेतन एवले दोनों लोग हलाक हुए, जबकि एक नौजवान लड़की इस मामले में शदीद जख्मी हुई। इस हादसे को लेकर सोएगांव इलाके में अफसोस का माहौल रहा। मालेगांव के चोर अक्सर अतराफ के शहरों में गिरफ्तार होते हैं। धुलिया शहर में 1.5 लाख रुपए के 9 मोबाइल, एक बैग और दीगर साजो सामान के साथ धुलिया पुलिस ने मालेगांव शहर के साकिन सैयद अहमद मोहम्मद और रहमान अब्दुल्ला इन दो लोगों को गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता 2 रोज कबल सकल हिंदू समाज की जानिब से संगमेश्वर में वाक़े गट नंबर 53 और 54 से मुताल्लिक धरना मोर्चा आंदोलन किया गया, जिसमें तल्ख कलामी और मुतनाज़ा बयान हरसाली ठाकुर ने दिया। दरअसल बाग महमूद के फ्रंट पर वाक़े गट नंबर 53 और 54 इन लोगों ने, सकल हिंदू समाज के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस जमीन को राजा बहादुर ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए रिजर्व किया था, मगर उनकी खानदान से राधिका नामी एक खातून ने नबी अहमद को ये प्लाट फरोख्त तो किया और इसका पर्पस चेंज करके इसे टुकड़ा बनाकर बेचा जा रहा है। इस बात को लेकर धरना मोर्चा किया गया, मगर यहाँ उर्दू जबान को लेकर मालेगांव शहर में कारपोरेशन में उर्दू में बोर्ड ना लगाया जाए और दीगर मामलात को लैंड जिहाद बताकर यहाँ पर तल्ख कलामी और मुतनाज़ा बयान देने की पादाश में ताल्लुका की बीजेपी लीडर हरसाली ठाकुर पर मालेगांव शहर में मुकदमे का इंदराज हुआ। मालेगांव शहर की समाजवादी पार्टी ने बरवक्त तो इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका साक्ष्याना है कि इन बदकलाम लोगों पर मुकदमे का इंदराज किया गया। संगमेश्वर इलाके में एक नौजवान शुभम परदेसी ने अपने मकान में फांसी का फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। वहीं मालेगांव तालुका के देवघट देहात में गोरख पवार नामी नौजवान ने भी अपने मकान में खुदकशी कर ली। मुंबा रोड पर रमजानपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप जब्त किया, जिसमें से लाखों रुपए का गुटखा जब्त किया गया। जब्त शुदा असिया की मिल्कियत 14 लाख रुपए बताई गई। गुटखे के साथ शेख कलीम और शेख अस्पाक इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। हयात दादा इस मामले में पुलिस गिरफ्त से बाहर बताया गया। वहीं नूरबाग इलाके से सद्दाम नामी शख्स को पुलिस ने गुटखे के साथ गिरफ्तार किया। बस स्टैंड इलाके से मोहसिन नामी नौजवान को और मनमाड़ चौफुल्ली रोड पर 1 लाख रुपए के गुटखे के साथ शेख सादिक नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। बाग महमूद इलाके में एक बोलेरो खड़ी थी, जिसमें हार्डवेयर का सामान था। बोलेरो के साथ में 8 लाख रुपए का हार्डवेयर का सामान चोरी करने की पादाश में पुलिस ने मोहम्मद एजाज, मोहम्मद हारून और शेख आसिफ, शेख लतीफ इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा रोड से मुत्तसिल पॉपुलर लॉन्च के पास फिजा सुपरमार्केट में शॉर्ट सर्किट के बाइस एक सुपरमार्केट में फिजा सुपरमार्केट में आग लगी। तेल के ड्रम, चावल के थैले समेत किराना की अशिया बड़ी तादाद में जलकर खाक हुई। तेल के बाइस आग में शिद्दत पाई गई। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर कई गाड़ियों के इस्तेमाल से आग पर काबू पाया।
मालेगांव से मुत्तसिल डोंगरे देहात में योगेश आहिरे नामी एक नौजवान स्कूटी पर अपनी बहन को स्कूल के लिए लाने जा रहा था कि एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर दी, जिसके बाइस डोंगराले में योगेश आहिरे नामी नौजवान हलाक हुआ। मालेगांव शहर का ओवरफ्लाई ब्रिज जब बन रहा था तो काफी तकलीफ का बाइस था, मगर उसके बन जाने के बाद में कहीं न कहीं से राहत हुई है। लेकिन ओवरफ्लाई ब्रिज के नीचे जो खाली स्पेस है, यहाँ पर अतिक्रमण की वजह से आगरा रोड पर दुश्वारियों का सामना हो रहा है राहगीरों को। इस बात को लेकर एजाज बेग ने ऐलान किया है कि ओवरफ्लाई ब्रिज के नीचे तमाम अतिक्रमण साफ किए जाएंगे और यहाँ पर गार्डनिंग की जाएगी, गार्डन फूल दरख्त वगैरह लगाए जाएंगे और वहीं अलग अलग इलाकों में संडास और पेशाब खाने भी बनाए जाएंगे ताकि ओवरफ्लाई ब्रिज के नीचे अतिक्रमण ना हो सके और आगरा रोड पर राहगीरों को चलने फिरने में आसानी हो सके। नीट के बाद में टीट का पेपर लीक होने के बाद दादा भूसे के मुंबई की रिहाइश गाह पर NSUI ने धरना मोर्चा किया था। वहीं अब मालेगांव वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से मालेगांव के दादा भूसे के मालेगांव वाले बंगले पर भी वंचित बहुजन अघाड़ी ने बड़ी तादाद में पहुंचकर धरना मोर्चा आंदोलन कर दादा भूसे के इस्तीफे का मुतालबा किया। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 2 रोज में कई अहम शख्सियत की अमवात हुई, जिसमें जनता दल सेकुलर की साबिक कारपोरेटर साजिदा यूबी, मालेगांव शहर की मशहूर शख्सियत इस्लामपुरा के साकिन छोटा जमील, खुशामतपुरा इलाके के शकील रहमानी साहब और शहर की फ़ाल शख्सियत इस्माइल जुम्मन का विसाल हुआ। अदारा साहिब न्यूज़ मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ का तालिब। दोस्तों, करंट लगने की वजह से अमवात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में मालेगांव शहर में करंट लगने की वजह से 57 अफराद हलाक हुए हैं। सन 2023 में 14 अफराद करंट लगने की वजह से हलाक हुए, सन 2024 में 14 अफराद, सन 2025 में 18 अफराद और अभी 2026 के 6 माह में जून तक 11 अफराद, इस तरीके से 57 अफराद हलाक हुए। सैकड़ों जानवर हलाक हुए, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। कंपनी की तरफ से करोड़ों रुपए का हर्जाना दिया गया, मगर अभी भी अमवात का सिलसिला थम नहीं रहा। मालेगांव फूड डिपार्टमेंट की जानिब से फूड महकमा मुतारिक है और शहर की छोटी बड़ी होटलों पर साफ सफाई को लेकर छापामार कार्रवाई की जा रही है। मालेगांव शहर की 20 बड़ी होटलों पर छापामार कार्रवाई की गई। 7 अफराद को खाती पाते हुए 7 होटलों के लाइसेंस मंसूख किए गए। इन होटलों में बड़ी होटलों में गंदगी रहती है, साफ सफाई का ख्याल नहीं रख पाते। बड़ी तादाद में भीड़ होने की वजह से साफ सफाई और गंदगी के बाइस लोग जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो कहीं न कहीं से नुकसान का बाइस है, जिसको लेकर फूड महकमा मुतारिक है। होटल चलाने वालों से, खाना वाल चलाने वालों से, दीगर बड़ी दुकानें चलाने वालों से गुजारिश है कि साफ सफाई रखें ताकि आपके ग्राहकों को सेहतमंद और साफ सुथरी गैर मुज़िर ग़िज़ा मिल सके। गांव से मुत्तसिल खेड़ गांव में लक्ष्मण गांगुड़े नामी नौजवान ने खुदकशी कर ली। वहीं जलगांव के मासूमवाड़ी इलाके में आसिफ भैया पटेल नामी एक शख्स को करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई और खेड़ गांव में भी लक्ष्मण गांगुड़े नामी नौजवान की करंट लगने से मौत हुई। जलगांव में भी मासूमवाड़ी में आसिफ पटेल की करंट लगने से मौत हुई। करंट लगने से मुताल्लिक न सिर्फ मालेगांव बल्कि अतराफ में भी अमवात में इजाफा हो रहा है। वोट चोरी, सीट चोरी, अब चंदा चोरी। अपोजिशन की जानिब से बीजेपी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि राम मंदिर में चंदा चोरी की बड़ी वारदात हुई और वीडियो भी डिलीट कर दिया गया। गिरफ्तार शुदा एक मुलजिम ने इस बात का एतराफ़ किया है कि चोरी शुदा चंदे की रकम आपस में तकसीम कर ली गई थी। पुलिस इस बाबत मजीद तफ्तीश कर रही है। रियासत के साबिक वजीर आला एकनाथ राव शिंदे इन दिनों काफी अलील है और बीमारी के बाइस मुंबई के एक हॉस्पिटल में जेर इलाज है। लाडली बहनें इनके लिए दुआ कर रही है। आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे को हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज मिलता है यह मालूम हो सकेगा। आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली। आमिर खान ने पहली शादी रीना दत्ता से की थी जिसका तलाक हो गया। किरण राव से दूसरी शादी की, उसके बाद में अब तीसरी शादी उन्होंने गौरी स्प्रीट नामी एक खातून से की है। हैरत की बात है कि आमिर खान की तीनों बीवियां गैर मुस्लिम है।
मुंबई समेत रियासत भर में और कई रियासतों में बारिश का शदीद कहर जारी है। मुंबई में 2005 के बाद सबसे ज्यादा बारिश 21 साल के बाद मुंबई में दर्ज की गई। 74% बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। मुंबई के जेर आब इलाके की तस्वीर सोशल मीडिया पर दिख रही है। लोकल ट्रेनें बंद हैं, स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं, सारा निज़ाम आमदोरफ्त का दरहम बरहम है। मुंबई में 250 से ज्यादा दरख्त गिरने की वजह से कई अमवात और कई नुकसान हुआ। रियासत भर में इस साल जारी बारिश में ही पहले सेशन में 67 अफराद की रियासत भर में बारिश से मरने की खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गुज़िश्ता कई महीना पहले जंग जारी थी। इक्का दुक्का वारदात सामने आ रही थी, मगर पाकिस्तान की जानिब से बड़ा हमला अफगानिस्तान पर किया गया, जिसमें 40 अफराद हलाक हुए, जबकि 165 अफराद जख्मी बताए गए। इनमें फौजियों के अलावा अफगान शिद्दत पसंद और आम शहरी भी शामिल। हिमाचल प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, जहां लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तूदे सरकने से और शदीद बारिश की सैलाबी कैफियत की वजह से 130 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की खबर है। मुल्क वेनेजुएला में जलजला इन दिनों चर्चा का बाइस है। रोजाना 1000 अमवात का इंकशाफ हो रहा है। पहले ही दिन 10,000 अमवात का इम्कान जाहिर किया गया था। अब तक 3200 अफराद 3200 अफराद लुकमा अजल बंद हो चुके हैं। 68,000 अभी भी लापता हैं, जिसमें से बेशतर की मौत भी वाक़ई हो सकती है। 60,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई है और अरबों रुपए का नुकसान का अंदाजा बताया जा रहा है। बलूचिस्तान और पहाड़ी इलाकों में सवारियां कम ही मिलती हैं और एक ही बसों पर नीचे ऊपर छत पर भी लोग बैठते हैं। बलूचिस्तान के ज़ोब इलाके में एक बस मुसाफिरों से खचाखच भरी थी, जो तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से खाई में गिरी और खाई में गिरने की वजह से बस में बैठे हुए 41 अफराद हलाक हुए, 12 अफराद जख्मी बताए गए, जबकि 9 अफराद अभी भी लापता है। ईरान के तेहरान सूबे में आयतुल्ला खामनाई की 4 महीने के बाद आखिरी रसूमात और तदफीन अमल में आई। लाखों अफराद ने इन रसूमात में शिरकत की। पूरे मुल्क के नेशनल मीडिया इस भीड़ को और लाखों अफराद को बता रहा था, जिसको लेकर इस्लाम दुश्मन ताकतें खौफजदा हैं। मालेगांव कॉरपोरेशन की जानिब से मज़ाफ़ाती इलाकों में ध्यान देने की हमेशा से गुजारिश की जाती है। दयाना, दरेगांव, मालदा, रमजानपुरा, बागी महमूद, हीरापुरा वगैरह इलाकों में बारिश के अय्याम में खराब सड़कों की वजह से लोगों का आना जाना दुभर हो जाता है। माजी में इब्राहिम सेठ के वक्त में मुरुम का छिड़काव किया जाता था स्कूलों और मसाजिद के अतराफ में, ताकि मसाजिद और स्कूलों मदरसों के अतराफ में लोगों को आमद-ओ-रफ्त में तकलीफ ना हो सके। मगर इस बार कॉरपोरेशन की जानिब से क्या हिकमत अमली है। बहरहाल तमाम लीडरान को मिलकर इन मज़ाफ़ाती इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत।